के नंबर्स आने वाले हैं, अनुमान लेकर हमारे साथ मेरे सहयोगी शरद दुबे हैं। शरद जी से अनुमान समझ लेते हैं। सुमित मूलचंदानी, जब तक आप आईटीसी को ना एक बार स्टडी कर लो, इसमें कोई ऑप्शंस का ट्रेड हो वो भी दे देना। जब तक आप स्टडी करो आईटीसी के नंबर हम आपको बताते हैं। शरद जी बताइए प्लीज़। जी बिल्कुल, आईटीसी फोकस में रहने वाला है और यहाँ के जो नतीजे की एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो स्टैंडर्ड बेसिस पर रेवेन्यू में लगभग 9% का जंप का अनुमान है। हालांकि मार्जिन्स की बात करें तो वहाँ पे थोड़ी प्रेशर देखने मिल सकती है, खासकर कि पेपर बोर्ड बिजनेस में जो है यहाँ पे सबड्यूड परफॉर्मेंस देखने मिला है उसके कारण। लेकिन ओवरऑल सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है सिगरेट वॉल्यूम ग्रोथ चेक करना। यहाँ पे बाजार का अनुमान है कि 3% का ग्रोथ हो सकता है और उनके जो एबिट सेगमेंट है वहाँ पे 5% का ग्रोथ रहेगा। इसके अलावा जो है एबिट मार्जिन्स में भी प्रेशर आ सकता है आपके टोबैको बिजनेस में, क्योंकि लीफ टोबैको और उनके अलग इनपुट से उनकी प्राइस में जो बढ़ोतरी देखने मिली है। एफएमसीजी बिजनेस की बात करें तो 6.5% ग्रोथ का अनुमान है और एबिट मार्जिन 8.5% का लगभग रह सकता है। होटल बिजनेस 10% ग्रोथ का अनुमान है, जहाँ पे एबिट मार्जिन 20% का रहेगा और पेपर बोर्ड बिजनेस पे जो है आप कह सकते हैं 4% से डिक्लाइन कर सकता है और एबिट मार्जिन का एक्सपेक्टेशंस लगभग 13.5% का रहेगा। अगर आगे बात करें कि क्या की मॉनिटरेबल्स रहेगा, सबसे पहला रहेगा सिगरेट का वॉल्यूम ग्रोथ, होटल एंड एग्री बिजनेस का आउटलुक। कोई कमेंट्री आ रही है जो ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको का स्टेक चेंज हो रहा है उस पर भी बाजार की नज़र रहेगी। एफएमसीजी ग्रोथ मार्जिन्स और पेपर बोर्ड की जो आप कह सकते हैं डिमांड ट्रेंड्स और प्राइसिंग स्ट्रेटजी, उस पर भी बाजार का फोकस रहेगा। ठीक है शरद, थैंक यू ये सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। सुमित भाई आपने देख लिया होगा, कोई ट्रेड बनता तो फिर बताइए, ज़रूरी नहीं है कि सौदा बताना ही है, नहीं बनता छोड़ देना। देखिए यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो वैसे भी यहाँ पे वीक है। अगर आप देखेंगे तो परसों के सेशन में 488 का जो लेवल था वो ब्रेक हुआ था और कल के सेशन में भी अगर आप देखेंगे तो एक अटेम्प्ट हुआ था अपसाइड मोमेंटम को रेजिस्ट करने का, सेम 488 का ही हाई बना था, लेकिन एक इन्वर्टेड हैमर टाइप फॉर्मेशन हुआ था जो एक नेगेटिव कैंडल है। तो आज भी यहाँ पे ब्रेक हो रहा है। तो प्रीवियस दो आप देखेंगे तो तीनों दिन का जो कैंडल जो लो है वहीं पे नियर बाय क्लोजिंग आ रहा है। तो हमें लग रहा है कि यहाँ पे और भी डाउन साइड एक आ सकता है। 475 का जो लेवल है वो प्रीवियस एक रेजिस्टेंस है, तो ब्रेक होगा तो फिर 460 की लेवल तक भी जा सकता है। तो अगर यहाँ पे किसी को ऑप्शंस का ट्रेड बाय करना है तो 470 का जो ऑप्शन है वहां पे आप एक बार अटेम्प्ट कर सकते हैं 7 का, और स्टॉप लॉस रहेगा 1.5 का। सर ये ऑप्शन है कौन सी, कॉल है कि पुट है, ये तो बता दो। पुट का रहेगा 470 का पुट ऑप्शन। ठीक है 470 की पुट है। अब जरा वो बताओ टारगेट और स्टॉप लॉस लिख लेते हैं ना। जी बिल्कुल, करंट मार्केट प्राइस है 3.5 का, स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करेंगे 1.5 और टारगेट रहेगा 777 रुपीज। 777, वाह बहुत ही शानदार नंबर है। 777 मतलब 7.7 होगा ना सर, 3.5 रुपये का ना, तो 7.70 आप टारगेट दे रहे हो ना। 777 मतलब 7.7 है, 1.5 का एसएल है। बिल्कुल पॉइंट्स में कैलकुलेशन की गई है। 3.50 रुपये के आसपास की कॉल है, 470 की पुट है। अच्छा ये सौदा आपको बता तो दिया है, ये आपकी मर्जी के ऊपर है, आप इसको लो ना लो, है ना। नंबर्स मोटा मोटी आपके स्क्रीन पर वापस चलवा देंगे हमारे प्रोड्यूसर जी। और साथ ही ये ट्रेड बनता था इसलिए उन्होंने दे दिया, आपको नहीं जमता भले मत लो। और मेरा ऐसा मानना है कि मार्केट के अंदर कुश्ती करने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे आपका कन्विक्शन बैठे वहीं पे आप ट्रेड करो। एक छोटा सा ट्रेड आपको ऑप्शंस के ज़रिए मिल गया, कल जब गैप अप या गैप डाउन में जैसी भी रिएक्शन देगा उसके बेसिस पर ये स्टॉप लॉस टारगेट भी आप कैलकुलेट करके रखना आप। ठीक जी।